हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा that this video is going to be all about how did I prepare for a test and give it. Also ये मेरे इस साल का लास्ट व्लॉग होने वाला है and as you guys will see this vlog on very 1st of January 2025. So wish you guys and your family a very happy new year from my side. होप आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए और बहुत तरक्की करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो एंड विश यू गाइस वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स एंड अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। ऑल्सो मुझे बताना था कि ये इस साल का ये लास्ट व्लॉग है, आप लोगों को पता ही होगा। सो नेक्स्ट ईयर से भी व्लॉग सेव आने वाले हैं, तो देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फिज़िक्स। आप लोगों ने मुझसे बोला था कि यार दिन भर जूलॉजी पढ़ती रहती हो क्या, कभी फिज़िक्स या केमिस्ट्री भी पढ़ा करो। तो मैं जूलॉजी ही पढ़ रही थी अभी कुछ दिन से, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे जूलॉजी में बैकलॉग्स थे। बट आज मैंने सोचा कि क्यों एक फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करते हैं और उसका टेस्ट देख के देखते हैं कि मतलब मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो या आई वाज रिवाइजिंग द चैप्टर हियर एंड प्लीज इग्नोर माय वैसी वॉइस। मुझे जुकाम हो गया है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, सो प्लीज इग्नोर इट गाइस। सो एज यू कैन सी आई एम डन विद दिस। और टाइम देखो आप लोग, एक सेकेंड टाइम देखो आप लोग, यहाँ पे इट्स 3:13 राइट नाउ, मतलब 3:13 और 3 hours 13 minutes का हो चुका है ये वीडियो कंप्लीट। एंड द वीडियो वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 4 hours, लाइक 3 hours 54 minutes का वीडियो था, जिसमें से 3 घंटा 13 मिनट का हो चुका है। एंड आई एम डन विद ऑल ऑफ द नोट्स ऑफ द चैप्टर। लॉस ऑफ मोशन तो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे नोट्स थे एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ऑल्सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपने वीडियोस में दैट आई यूज़ ऑल दिस टाइप ऑफ स्टिकी नोट्स एंड ऑल। इससे काफ़ी हेल्प हो जाता है और ऐसा क्रिएटिव सा नोट्स रहता है तो याद करने में भी इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी। काफ़ी ज़्यादा नोट्स थे यहाँ पे देखो, इट्स अ लॉट, बहुत सारे नोट्स थे बट काफ़ी सारे नोट्स थे, तो मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा और रिवाइज़ करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। इसलिए मैं बोलती थी आप लोगों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि एक्सटेंसिव नोट्स बनाओ, बट अब मत बैठ जाना एक्सटेंसिव नोट्स बनाने, वरना तो फिर बहुत कम चैप्टर्स होने वाले हैं जिनके बैकलॉग्स हैं उन्हें बोल रही हूँ। सो शॉर्ट नोट्स के लिए नहीं अभी आप लोग जाओ, नाउ जस्ट गो फॉर शॉर्ट नोट्स ओनली, क्योंकि अब एक्सटेंसिव नोट्स बनाओगे तो फिर उन एक्सटेंसिव नोट्स को पढ़ोगे कब। सो अभी मैं जैसा कि दिखा रही थी मेरा ये हो चुका है। एंड व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, आई वुड शो यू। इट्स 3:19, 3:19 हो रहे हैं और लाइक अराउंड 3:15 तक मेरा हो चुका था ये। अराउंड 3 घंटे लगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में। बट द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि ये रिवाइज हो गया और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, हाईलाइटर्स वगैरह काफ़ी सारा यूज़ में आ रहा था। सो मैंने इस चैप्टर को तो अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नाउ व्हाट आई हैड थॉट इज़ कि मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूँगी तो मैं इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाऊंगी। बट जब अभी मैं PW का ऐप इंस्टॉल कर रही थी थोड़ी देर पहले, लाइक यहाँ पे ब्रेक वाला टाइम था ना, हाँ, तो इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है। तो जब मैं ये वाला इस टाइम में मैं फ़ोन से PW का ऐप में स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि ऐप में एक शॉर्ट टेस्ट करके है, तो वो वाले शॉर्ट टेस्ट में बस इस चैप्टर का पर्टिकुलरली एक शॉर्ट टेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने सोचा वो कर लेती हूँ। तो उसमें बस फिजिक्स वाला पार्ट नहीं था, उसमें केमिस्ट्री, उसमें बॉटनी, उसमें जूलॉजी सबके है और वो 1 घंटे का टेस्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं वो वाला टेस्ट दूंगी और देखूंगी कि मतलब मेरा सारे सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कैसा हो रहा है। ऑल्सो आई एम गोइंग फॉर लंच नाउ। हाँ, इतने लेट से जा रही बिकॉज सुबह में काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था, तो अभी जा रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर लंच राइट नाउ और लंच के बाद मैं वो टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी और उसके बाद मैं उसे एनालिसिस करूँगी। सो या विल सी व्हाट हैपन। ओके गाइस, सो यहाँ पे अभी मैं टेस्ट दे रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स वाला सेक्शन करती हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स ही मतलब मैंने फिजिक्स का ही रिवीजन करा था। तो बिफोर मूविंग ऑन टू बायो वाला सेक्शन, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम और इस बार पहले फिजिक्स ही पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं फिजिक्स का ही टेस्ट अटैम्प्ट करी कि पहले मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे, मैंने पढ़े और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी थे, तो देख के तो मैं डर जाती है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, बट ठीक है, दे वर क्वाइट ईजी। ऑल्सो जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने राइटिंग पैड पे अच्छे से सॉल्व करे, काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल्स थे इनफैक्ट, तो काफ़ी ईजिली सॉल्व हो गया। ऑल्सो फिजिक्स वाले सेक्शन के बाद आई अटेम्प्टेड बॉटनी वाला सेक्शन। केमिस्ट्री से मुझे हमेशा से डर लगता है, तो प्लीज़ डोंट जज मी, बट मैं केमिस्ट्री वाला सेक्शन तो लास्ट में ही करती हूँ एवरी टाइम। तो मैंने सबसे पहले बॉटनी वाला सेक्शन, फिजिक्स वाला करा, फिर बॉटनी वाला सेक्शन करा। बॉटनी के भी क्वेश्चंस डिसेंट थे। देन आई वेंट फॉर जूलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चंस ट्रस्ट मी लाइक दे वर इतने ईजी थे कि मैं क्या बताऊँ। लाइक मुझे रिवीजन भी नहीं करना पड़ा और इधर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी, यहाँ पहले जूलॉजी इतना पढ़ लिया है कि मुझे इतना ज़्यादा ईजी लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, जूलॉजी वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी और वो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी थे। बट व्हेन आई वेंट टू केमिस्ट्री, मतलब आई वाज बैड। मतलब मैं सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिटरली स्किप कर रही थी मार्क फॉर रिव्यू करके, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब लगता है मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। Okay guys, so as you can see right now, this is what I scored। यहाँ पे मेरे मार्क्स देखो, it's 158 out of 192।
विच इज़ अ डिसेंट मार्क्स। लिटरली मैंने बस फिज़िक्स का रिवीजन करा था एंड उसके बाद मैंने लाइक 4 सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केम, बायो एंड बायो में बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी का मैंने सबका टेस्ट दिया। पहले मैंने सोचा था कि मैं बस फिज़िक्स वाले पार्ट का टेस्ट दूँगी, बट देन आई डिसाइडेड कि अगर फिज़िक्स का दे रहे हैं तो क्या हिस्ट्री और बायो वाला सेक्शन भी अटेम्प्ट करके देखते हैं कि मतलब मुझे कितना याद रह रहा है। तो दिस इट्स माय रिजल्ट। आप वीडियो पॉज करके देख लेना और यहाँ पे द प्रेडिक्टेड रैंक इज 550। लेट अस सी व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई हैव डन। तो टोटल 41 क्वेश्चन करेक्ट है एंड इनकरेक्ट आर 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, 41 करेक्ट थे और ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे से कैसे स्किप हो गया और मुझे अभी देखना भी पड़ेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, बिकॉज आई हैव अ हैबिट कि जब भी मैं कोई टेस्ट देती थी मैं क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ, नो मैटर आई अटेम्प्ट इट रॉन्ग ओनली, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट मैं टेस्ट में छोड़ती नहीं हूँ और ये पता नहीं या तो मुझसे गलती से छूटा है या फिर मैं माप लेके पाई। आई डोंट नो व्हाई आई लेफ्ट इट। ऑल्सो मैं 97.92 टेस्ट कंप्लीट करा और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक ही है। तो अभी मुझे बस देखना है कि मैंने क्वेश्चन कौन से रॉन्ग करे हैं और किस पार्ट में मेरा सबसे ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फिजिक्स इज़ गुड, बॉटनी इज़ गुड, जूलॉजी इज़ ग्रेट। लाइक आई एम वेरी हैप्पी। जूलॉजी के क्वेश्चंस जो थे, जूलॉजी के क्वेश्चंस वर काफ़ी ज़्यादा ईजी और मुझे जूलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी ठीक लगे, बट द थिंग इज़ कि मेरा बाकी सारा पार्ट बहुत बेकार गया। मतलब केमिस्ट्री वाज द वर्स्ट। मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में ही गलत हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, फिजिक्स में इट्स आई गॉट 43, केमिस्ट्री में इट्स 28, बॉटनी में इट्स 39 एंड जूलॉजी में आई हैव गॉट फुल 48 ओनली। और मेरा सारा गलत क्वेश्चन जो हुआ है वो सब केमिस्ट्री में ही हुआ है। 8 सही हुए हैं, 4 गलत हुए। लाइक आई एम बेस्ड अप विथ माई केमिस्ट्री और केमिस्ट्री वाला पार्ट मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। इसलिए मुझे इससे ये पता चला दैट केमिस्ट्री पर मुझे अच्छे से ध्यान देना होगा और मुझे देखना होगा कि what I am doing with my chemistry। जूलॉजी आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जूलॉजी के मार्क्स, मतलब काफ़ी सही मार्क्स आए हैं और काफ़ी सही चीज़ें हैं। मतलब मार्क्स तो मेरे जूलॉजी के काफ़ी सही आए। मैंने टेस्ट नहीं किया था, मुझे लगा था 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, बट लाइक 0 क्वेश्चंस वर रॉन्ग एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। केमिस्ट्री में मैं सिर्फ क्वेश्चन स्किप कर रही थी, लाइक लिटरली 3-4 मिनट में मेरा पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। मैं सिर्फ क्वेश्चन स्किप किए जा रही थी क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं आधा क्वेश्चन पढ़ी थी, आई वाज स्किपिंग इट। मैं फिर आधा पढ़ी थी, मैं स्किप कर रही थी। लाइक मेरा केमिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में तुक्का मारा है, सच बता रही हूँ, ठीक है, डोंट जज, ओके। मतलब 1-2 क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा, मुझे लग रहा था ये होगा, मैंने ये मार दिया, तुक्का हो गया मेरा सही। लाइक मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ है जो मैंने तुक्का मारा था, बट देन ओके, आई नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन माई केमिस्ट्री। और आज मैंने फिजिक्स का ही दिखाया आप लोगों को, बिकॉज यू गाइज वर सेइंग कि दिन भर जूलॉजी पढ़ते रहती हो, तो गाइज दिन भर पढ़ती हूँ तो मार्क्स देखो, दिन भर पढ़ने वाले मार्क्स आ भी रहे हैं मेरे। सो मैंने सोचा कि यार चलो फिजिक्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो से तो आपको केमिस्ट्री दिखने वाले हैं क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ने वाली हूँ, काफ़ी बेकार मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में। ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर माई दिस मेसी सॉर्ट ऑफ वॉइस क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मतलब मेरा आवाज़ बिल्कुल बैठा हुआ है। वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, इसलिए मैं अभी पढ़ दे रही हूँ ताकि मतलब आई यूज्ड टू बी डिस्ट्रैक्ट अबाउट इट। मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ उससे और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दे सकूँ। केमिस्ट्री का मार्क्स देख के लग रहा है कि मुझे अच्छे तक पढ़ना होगा। एनीवेज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं टाइम दिखाना तो भूल ही गई। इट्स 4:20 और 4:15 4:10 तक हो गया था मेरा पूरा, बट इट्स 4:20 और राइट नाउ देखो ये गलत हो गया, इट्स 4:20 राइट नाउ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि अभी मैं एक ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगी, लाइक 5 मिनट का ब्रेक, एंड देन आई वुड एनालाइज इट कि मेरा कहाँ पे गलत हुआ है, केमिस्ट्री वाले में कौन से टॉपिक्स में गलत हुए हैं बेसिकली। एंड उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आई विल क्लोज ऑल दिस। बताती हूँ इससे पहले कि तुम्हें जज करूँ मुझे कि इतना कम पढ़ती हूँ एक दिन में, मैं बता देती हूँ, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं पूरा दिन अपने आप को छुट्टी दूँगी, लाइक और रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ रही थी। सो मैंने सोचा कि पूरा दिन का ब्रेक ले लेते हैं, उससे अच्छा कि शाम वाले पार्ट में ब्रेक लेते हैं, क्योंकि फिर शाम वाले पार्ट में ब्रेक लेंगे तो आई वुड बी एबल टू सेलिब्रेट न्यू ईयर एज वेल। ऑल्सो ये वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी। सो विश यू गाइज एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड। अच्छे से पढ़ो, चिल मारो और लाइक काफ़ी सारा प्रेशर बिल्कुल मत लेना, चिल होकर पढ़ो। अभी टाइम है लाइक और 2025 एस्पिरेंट्स, अभी यू गाइज हैव 3-4 मंथ्स और 2026 वालों हमारे पास तो 1 दिन वाले, आराम से पढ़ो और चिल रहो और डोंट टेक स्ट्रेस। ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।